भगवत प्राप्ति क्रिया साध्य नहीं है। इस बात को स्पष्ट रूप से समझाते हुए पूज्य स्वामी रामसुखदास जी कहते हैं, एक बात विशेष ध्यान देने की है कि जिसको मुक्ति, कल्याण अथवा भगवत प्राप्ति कहते हैं वह अपने आप सिद्ध है, क्रिया के द्वारा सिद्ध होने वाली चीज़ नहीं है। यह बहुत विलक्षण बात है। आप कृपा करके इस बात की तरफ ध्यान दें। संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब प्रकृति का कार्य होने से उनमें हर दम परिवर्तन होता रहता है। क्रियाशील होने से उन वस्तुओं की प्राप्ति भी कर्मों के द्वारा ही होती है। अतः संसार की वस्तुएं क्रिया साध्य हैं, परंतु परमात्म तत्व सदा ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। अतः परमात्म तत्व क्रिया साध्य नहीं है। सिद्धांत की एक बहुत बढ़िया और सूक्ष्म बात यह है कि परमात्म तत्व स्वतः सिद्ध है, वह क्रियाओं के द्वारा प्रापणीय नहीं है। यह बात विशेष ध्यान देने की है। आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए कहता हूँ कि यह बात मेरे को बहुत वर्षों के बाद संतों से मिली है। यह बात सर्वशास्त्र सम्मत भी है। अतः केवल इस बात की तरफ ही आप ध्यान दें तो बहुत ही लाभ की बात है। अब इसका खुलासा कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। हम यह मानते हैं कि परमात्मा सब समय में है, सब जगह पर है, सभी में है और सबके हैं। अब इन चारों बातों पर विचार करें। परमात्मा सब समय में है तो इस समय है कि नहीं? अगर इस समय नहीं है तो परमात्मा सब समय में है, यह कहना नहीं बनेगा। दूसरा, परमात्मा सब जगह है तो यहाँ है कि नहीं? अगर यहाँ नहीं है तो परमात्मा सब जगह है, यह कहना नहीं बनेगा। तीसरा, परमात्मा सभी में है, वे जड़ चेतन स्थावर जंगम आदि सभी में हैं। सजीव के दो भेद हैं, स्थावर और जंगम। वृक्ष इत्यादि स्थावर हैं और मनुष्य पशु पक्षी जंगम। जड़ चेतन में, स्थावर जंगम में परमात्मा है। नीचे से नीचे समझे जाने वाले प्राणी में तथा दुष्ट से दुष्ट आचरण वाले मनुष्य में भी परमात्मा हैं। संत महात्माओं में भी परमात्मा हैं। शुद्ध से शुद्ध वस्तु में तथा अपवित्र से अपवित्र वस्तु में भी परमात्मा हैं। नरकों में भी परमात्मा परिपूर्ण है। जब वे सब में हैं तो हमारे में हैं कि नहीं? अगर वे हमारे में नहीं हैं तो परमात्मा सब में है, यह कहना नहीं बनेगा। चौथा, परमात्मा सबके हैं। यह नहीं कि वे साधुओं के हैं, गृहस्थों के नहीं हैं, भाइयों के हैं, बहनों के नहीं हैं, ब्राह्मणों के हैं, अंत्यजों के नहीं हैं। ऐसा आप नहीं कह सकते कि परमात्मा किसी व्यक्ति विशेष के हैं। परमात्मा दुष्ट से दुष्ट पुरुष के भी वैसे ही हैं जैसे महात्मा से महात्मा पुरुष के हैं। परमात्मा पर महात्मा से महात्मा का जैसा हक लगता है वैसा ही हक दुष्ट से दुष्ट का भी लगता है। उनमें कभी किंचित मात्र भी पक्षपात नहीं है। उनमें पक्षपात हो ही नहीं सकता, असंभव बात है। अतः परमात्मा सबके हैं तो हमारे भी हैं। अगर वे हमारे नहीं हैं तो परमात्मा सबके हैं, ये कहना नहीं बन पाएगा। अब देखो, इससे सिद्ध क्या हुआ? ये हुआ कि परमात्मा सब समय में है तो अभी भी हैं, सब जगह पर हैं तो यहाँ भी हैं, सब में हैं तो मेरे में भी हैं, सबके हैं तो मेरे में भी हैं। उपर्युक्त चार बातों की तरफ ध्यान देने से एक बात सिद्ध होती है कि परमात्मा हमें नित्य प्राप्त है। हम भगवान का भजन करते हैं, नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, रामायण भागवत आदि ग्रंथ पढ़ते हैं, संतों की वाणी पढ़ते हैं, तो यह भाव रहता है कि परमात्मा फिर मिलेंगे।
अभी हम परमात्मा की प्राप्ति के योग्य नहीं हुए हैं, इसलिए परमात्मा अभी नहीं मिलेंगे, भविष्य में कहीं मिलेंगे। यह धारणा साधकों के लिए महान बाधक है। मन में तो वे समझते हैं कि हम भगवान की तरफ चल रहे हैं, पर वास्तव में भगवान से अलग होने का उद्योग कर रहे हैं। यह चिंतन कर रहे हैं कि अभी भगवान नहीं मिलेंगे, जब मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तब भगवान मिलेंगे। अभी कैसे मिल जाएंगे, मैं तो योग्य नहीं हूँ, मैं तो पात्र नहीं हूँ। साधक के लिए यह धारणा महान पतन करने वाली है। विचार करना चाहिए कि क्या हमारी अपात्रता से भगवान अटक सकते हैं? क्या भगवान इतने कमज़ोर हैं कि हम अयोग्य हैं, इसलिए वे हमें नहीं मिल सकते? अगर ऐसी बात है तो फिर उनको दयालु कहना ही निरर्थक है। जब वे योग्य को मिलते हैं, अयोग्य को नहीं मिलते, तो फिर दया का क्या लेना देना? भगवान ने अपने को प्राणी मात्र का सुहृद कहा है, सुहृदम सर्वभूतानाम। तो क्या दुष्ट से दुष्ट मनुष्य के भी भगवान सुहृद नहीं है? मैं कैसा ही क्यों न हूँ, क्या भगवान मेरे सुहृद नहीं हैं? अगर उनमें पक्षपात है तो वे भगवान कैसे? मैं दुष्ट हूँ, ज़्यादा अयोग्य हूँ, तो भगवान की कृपा मेरे पर अधिक होगी। पापी के मन में अधिक आनंद होता है, क्योंकि भगवान पतित पावन है, इसलिए उन पर पतितों का ज़्यादा हक लगता है। माँ भी अपने अयोग्य लड़के का ज़्यादा ख्याल रखती है, तो क्या भगवान मेरा ख्याल नहीं रखेंगे? वे मेरे पर कृपा नहीं करेंगे? यह हो नहीं सकता। इसलिए भजन ध्यान करते हुए, नाम जप करते हुए इस बात पर विशेष ध्यान दें कि जिह्वा में, नाम में, श्वास में, मन में, बुद्धि में, अंतःकरण में, शरीर में, सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है, पूरे के पूरे विद्यमान है। वे सब में लबालब भरे हुए हैं। अब यह शंका होती है कि जब वे परमात्मा सब में हैं, सब जगह मौजूद हैं, तो फिर नाम जप क्यों करते हैं हम लोग? नाम जप के बिना हमारे को संतोष नहीं होता, इसलिए करते हैं। सनक आदि ऋषियों की बात आपने सुनी होगी। वे चारों भाई एक समान ही ब्रह्म ज्ञानी हैं। उनमें एक तो भगवान की कथा सुनाता है, बाकी 3 कथा सुनते हैं। इस प्रकार ब्रह्म ज्ञानी होते हुए भी वे भगवान की कथा कहते रहते हैं, क्योंकि भगवान की कथा ऐसी ही है। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्यौरूक कर्मे कुर्वन्त्य हेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। ज्ञान के द्वारा जिनकी चित जड़ ग्रंथि कट गई है, ऐसे आत्मा राम मुनिगण भी भगवान की निष्काम भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ऐसे ही हैं कि वे प्राणियों को अपनी ओर खींच लेते हैं। भगवान हैं ही ऐसे कि उनके भजन के बिना साधक रह ही नहीं सकता। उतना रस, उतना आनंद और कहीं नहीं मिलता। हुआ ही नहीं होगा, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। इसलिए हम उनका भजन करते हैं। भजन के द्वारा हम भगवान को खरीद लेंगे, ऐसा भाव कभी मत रखना। भगवान तो अपनी कृपा से ही पधारते हैं। भजन, ध्यान, नाम, जप, कीर्तन आदि में हमारा अनन्य प्रेम होना चाहिए। कारण कि हमने संसार में आसक्ति प्रियता करके बड़ी भारी गलती की है। अब इस गलती के संशोधन के लिए हमें भजन, ध्यान, नाम, जप आदि करना है। परमात्मा भजन, ध्यान आदि के अधीन है, ऐसी बात नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं, ना हम वेदैर न तपसा न दानेन न चेज्जया। अर्थात मैं वेदाध्ययन, तप, दान, यज्ञ आदि के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। उपनिषदों में आता है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुधा श्रुतेन। अर्थात प्रवचन से, पंडिताई से, बहुत सारे शास्त्रों का बोध होने से परमात्मा नहीं मिलते। इसका आप उल्टा अर्थ मत लेना
कि सत्संग सुनना, पढ़ना, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना व्यर्थ है, इनको तो करते ही रहना है। कहने का भाव यह है कि इनके द्वारा भगवान के ऊपर कब्जा नहीं कर सकते, अधिकार नहीं जमा सकते। जैसे किसी वस्तु की जो कीमत होती है, वह कीमत पूरी देने पर उस वस्तु पर हमारा अधिकार हो जाता है, परंतु भगवत प्राप्ति के विषय में ऐसी बात नहीं है। साधन करके भगवान पर अधिकार नहीं किया जा सकता। उन पर अधिकार करने का भी एक तरीका है। वह तरीका यह है कि सर्वथा भगवान का ही हो जाए। तन, मन, वचन, विद्या, बुद्धि, अधिकार आदि किसी का भी किंचित मात्र भी सहारा न लेकर केवल भगवान का ही हो जाए तो भगवान उसके वश में हो जाएंगे। परंतु हमने साधना की है, हमने जप किया है, हमने मालाएं जपी हैं, हमने कीर्तन किया है, हमने अभ्यास किया है, हम गीता को जानते हैं, हम अनेक शास्त्रों को जानते हैं। ऐसी हेकड़ी से भगवान वश में नहीं हो जाएंगे। यह बिल्कुल सत्य बात है। भगवान ऐसे वश में नहीं आएंगे। भगवान वश में होते हैं तो कृपा परवश ही होते हैं। उनकी कृपा उसी पर होती है जो सर्वथा उनका हो जाता है। वे सस्ते हैं तो इतने सस्ते हैं कि हे नाथ, मैं आपका हूँ। इतना सुनते ही भगवान कहते हैं कि हाँ बेटा, मैं भी तेरा हूँ। आप कितनी ही विद्या, बुद्धि, योग्यता आदि लगा लो, उससे आपका ज्ञान बढ़ सकता है, आप में पवित्रता आ सकती है, पर उससे भगवान वश में हो जाएं, यह बात नहीं होगी। भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं, यह सच्ची बात है। इसलिए भजन ध्यान करते हुए इस बात को विशेषता से याद रखें कि भगवान अभी हैं, यहाँ हैं, मेरे में हैं और मेरे हैं। अब निराशा की जगह ही कहाँ रह गई है। जैसे बालक मानता है कि माँ मेरी है तो वह माँ पर अपना हक लगाता है, पूरा अधिकार जमाता है। माँ इधर उधर देखती है तो उसकी ठोड़ी पकड़ कर कहता है कि तू मेरी तरफ ही देख बस। अतः माँ को उसकी तरफ देखना पड़ता है। ऐसे ही हम भगवान से कह दें कि हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, इसलिए मेरी तरफ ही देखो। संतों ने कहा है, ना मैं देखूं और को, न तो ही देखन दूं। मैं और को देखूंगा नहीं और तेरे को भी दूसरी तरफ देखने दूंगा नहीं। ऐसा होने पर भगवान वश में हो जाएंगे। हम जो दूसरी तरफ देखते हैं, यही बाधा है। इसलिए कोई कैसा ही हो, उसको भगवान की तरफ से निराश नहीं होना चाहिए। आपका विश्वास न बैठे तो जप करो, कीर्तन करो, सब कुछ करो, और विश्वास बैठे तो भी सब कुछ करो, क्योंकि ये सब करने की चीज़ें हैं। परंतु जप ध्यान आदि के द्वारा भगवान पर कोई कब्जा कर लेगा, यह बात नहीं है। हम अपने आप को देकर ही उन पर कब्जा कर सकते हैं, समर्पण करके ही उन पर कब्जा कर सकते हैं। हमने अपने आप को संसार को दे रखा है, इसलिए दुख पा रहे हैं। अगर अपने आप को भगवान को दे दें तो निहाल हो जाएं। बिल्कुल शास्त्र सम्मत बात कह रहा हूँ कि क्रियाओं के द्वारा भगवान पर कब्जा नहीं कर सकते। कितनी ही योग्यता प्राप्त कर लें, उन पर अधिकार नहीं जमा सकते। कारण कि इनके द्वारा अधिकार उसी पर होता है जो इनसे कमज़ोर होता है। 100 रुपयों के द्वारा हम उसी चीज़ पर कब्जा कर सकते हैं जो 100 रुपये से कम कीमत की है। कोई चीज़ 100 रुपये की हो तो हम 125 रुपये देकर उस चीज़ पर कब्जा कर सकते हैं। ऐसे ही भगवान को किसी योग्यता से खरीदेंगे तो उस योग्यता से कमज़ोर भगवान ही मिलेंगे। अतः ये विरक्त हैं, ये त्यागी हैं, ये विद्वान हैं, ये बड़े हैं, ये तपस्वी हैं। इस तरह इनको भगवान मिलेंगे, हमारे को नहीं मिलेंगे। यह धारणा बिल्कुल गलत है, इसको मन से निकाल दो। अगर आप भगवान के लिए व्याकुल हो जाओ, उनके बिना रह न सको, तो बड़े बड़े पंडित
और बड़े बड़े विरक्त तो रोते रहेंगे, पहले आपको भगवान मिलेंगे। आप भगवान के बिना रह नहीं सकोगे तो भगवान भी आपके बिना रह नहीं सकेंगे। इसलिए परमात्मा की तरफ से किसी को कभी किंचित मात्र भी निराश नहीं होना चाहिए और संसार की आशा नहीं रखनी चाहिए, कारण कि संसार आशा मात्र से नहीं मिलेगा। अगर मिल भी जाएगा तो टिकेगा नहीं। अगर यह टिक भी जाएगा तो आपका शरीर नहीं टिकेगा। संसार अभाव स्वरूप है, इसलिए उसका सदा अभाव ही रहेगा। परमात्मा भाव स्वरूप है, इसलिए उनका सदा भाव ही रहेगा। अभाव कभी नहीं होगा, यह सिद्धांत है। इसलिए भगवान किसी कर्म के द्वारा साध्य नहीं है, क्रिया साध्य नहीं है।